नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई यूट्यूब वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे आरएस मुख्य परीक्षा के लिए जो हिंदी व्याकरण में जो 30 नंबर के टॉपिक है, उनमें एक टॉपिक है जो शब्द शुद्धि, ठीक है। तो शब्द शुद्धि के बारे में बातचीत करेंगे। इसके पहले भी मैंने 4 वीडियो शब्द शुद्धि को लेकर यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी जाकर दे सकते हो। मैंने महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उनको वहां पर अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखने का प्रयास किया है, ठीक है। और आगे भी प्रयास करेंगे हम। यहाँ जब तक आरएस मुख्य परीक्षा नहीं होगी तब तक हिंदी के जितने भी 7 टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। जब जब तक टाइम मिलेगा मैं महत्वपूर्ण जो व्याकरण वाले टॉपिक है उनको यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो शब्द शुद्धि में सबसे पहला शब्द है आज का, वो है श्रीमती, और इसका शुद्धतम रूप है श्रीमती, ठीक है। श्रीमत का स्त्रीलिंग श्रीमती, ठीक है। बहुत बार ये शब्द गलत लिखते हैं हम, तो आज से ध्यान रखना। श्रीमती में त के ऊपर जो ई की मात्रा होती है वो क्या होती है? बड़ी होती है, ठीक है। इसके बाद एक और शब्द है संदीपनी, तो इसका शुद्धतम रूप होगा संदीपनी, संदीपनी, ठीक है। इस संदीपनी में जो न के ऊपर ए की मात्रा होती है वो मैंने सॉरी गलत लिख दिया। यहाँ पर न के ऊपर जो मात्रा होती है ई की वो होती है छोटी संदीपनी। एक प्रकार की ऋषि थे या गुरु बोल सकते, भगवान कृष्ण बलराम या सुदामा के गुरु थे। कौन थे? संदीपनी, ठीक है, जिनका आश्रम मध्य प्रदेश उज्जैन में था। संसद सदस्य, तो इसका शुद्धतम रूप होगा संसद सदस्य, ठीक है। ये इसका क्या होगा? शुद्धतम। इनको अंग्रेजी में बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हमारे देश में जो संसद होती है उसमें मुख्य रूप से 2 सदन होते हैं। जो उच्च सदन होता है जिसको राज्यसभा बोलते हैं, और जो निम्न सदन होता है जिसको लोकसभा बोलते हैं। और इन दोनों सदन में जो सदस्य बैठते हैं उनको बोलते हैं संसद सदस्य, जिनको अपन व्यक्तिगत रूप से सांसद भी बोल सकते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे जो शब्द है बारहवीं, तो इसका शुद्धतम रूप होगा बारहवीं। व के ऊपर जो ई की मात्रा होती है वो छोटी होती है। बारहवीं एक बहुत बड़े महान कवि, संस्कृत के या महान महान काव्यकार बोल सकते हैं। इनका एक ग्रंथ था जिसका नाम था, जीके में भी पढ़ते याद रखना, किराता अर्जुनियम। किरात मतलब भगवान, शिव को बोलते हैं। शिव और जो अर्जुन के बीच में जो युद्ध है और संवाद वाली स्थिति है उसको इसमें बता रखा है, ठीक है। एक नीचे शब्द है मुमूर्षा, तो इसका शुद्धतम रूप होगा मुमूर्षा, ठीक है। और इसका अर्थ होता है मरने की इच्छा, ठीक है। इससे रिलेटिव एक और शब्द है मुमूर्ष, मुमूर्षु, ठीक है, जिसको बोलते हैं मरने की इच्छा रखने वाला, ठीक है। तो ये शब्दों को ध्यान रखना। इसी के आधार पर बुभुक्षा या बुभुक्षा, ठीक है, याज्ञवल्क्य, ठीक है। इसका शुद्धतम रूप होगा याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य। ये वैदिक काल में बहुत बड़े ऋषि थे, ठीक है। आप जब वैदिक काल में पढ़ते हो तो वेदों के बारे में पढ़ते हो तो एक वेद, 4 प्रकार के वेद होते हैं, उनमें एक वेद का नाम आता है यजुर्वेद। और यजुर्वेद की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक शुक्ल यजुर्वेद होता है। और शुक्ल यजुर्वेद का संपादन किसने किया था? तो इन ऋषि ने किया था, जिनका नाम था याज्ञवल्क्य, ठीक है। बर्तरी, इसका शुद्धतम रूप होगा बर्थ, बर्थेरी, बर्त्री, बर्थरी, ठीक है। ये भी बहुत बड़े एक कवि थे भी, राजा भी बोल सकते हैं, उज्जैन के राजा थे, ठीक है। बाद में उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था। और हमारे राजस्थान के जो अलवर जिला है उसमें एक अभ्यारण्य है, सरिस्का अभ्यारण्य, ठीक है। वहां पर उनका मंदिर भी है। कनपटे बाबू या बाबा का या साधुओं का उसको कुंभ भी बोल सकते हैं, बर्तरी। यहाँ पर मेला भी आयोजित होता है, ठीक है। बेफिजूल, शुद्धतम रूप है इसका फिजूल, क्या होगा? फिजूल,
बेफिजूल शब्द का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि पहले फिजूल का मतलब होता है पहले से व्यर्थ, ठीक है, बिना काम का, ठीक है। तो इसके आगे बे शब्द लगाने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ तो इसको फिजूल बोल सकते हैं, यहाँ एक और शब्द बोल सकते हैं फजूल। क्या बोल सकते हैं? फजूल। प्रमुदित शब्द शुद्ध रूप है प्रमुदित। प्रमुदित का मतलब तो बहुत ज्यादा प्रसन्न, अत्यधिक प्रसन्न, ठीक है। पड़ोसी, ये शब्द बहुत ज्यादा हम लिखते हैं, गलत लिखते हैं, ध्यान रखना। पड़ोसी में जो ड के ऊपर एक ही मात्रा होती है और नो ही किसी भी प्रकार का कोई बिंदु होते हैं, पड़ोसी, ये इसका शुद्धतम रूप है, ठीक है। नृशंस मतलब क्रूर व्यवहार अपन बोल सकते हैं, तो ये हो गया नृशंस, ये इसका क्या होगा? शुद्धतम रूप हो। पत्नी, पत्नी हमेशा बड़ी होती है। इससे रिलेटेड और बात, तो पत्नी है, इसके बाद नारी में एक ही मात्रा बड़ी होती है, दंपति में एक ही मात्रा बड़ी होती है, स्त्री में एक ही मात्रा बड़ी होती है, देवी में एक ही मात्रा बड़ी होती है, ठीक है। और इसके बाद वधु है, तो जो भी पत्नी वधु, इसमें भी वो की मात्रा क्या होती है? बड़ी होती है। तो ये ध्यान रखना, इसमें किस तरह से अपन गलतियां कर देते हैं, ठीक है। परिपाक, शुद्ध रूप है परिपाक, इसका मतलब अच्छी तरह से पक जाना या सफल हो जाना। किसी भी काम में अगर उसमें अच्छी तरह से उसमें क्या हो जाता है? सफलता मिल जाती है, उसको बोलते हैं परिपाक। पुरस्कार, इसका शुद्धतम रूप है पुरस्कार। विसर्ग संधि का उदाहरण है पूर्व विसर्ग धन का, और जब पूर्व के बाद क आ जाता है तो ये विसर्ग है, वो आधे समय में बदल जाता है, ये हो जाएगा फिर पुरस्कार। विसर्ग संधि का क्या है? उदाहरण है पुरस्कार, जिसका विलोम शब्द हो सकता है, पुरस्कार का विलोम शब्द दंड होता है, ठीक है। इसको अपन सम्मान भी बोल सकते हैं, पारितोषिक भी बोल सकते हैं, अवार्ड एक प्रकार का प्राइज, पुरस्कार। परिशिष्ट, इसका शुद्धतम रूप है परिशिष्ट, परिशिष्ट, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं अपन अपेंडिक्स, मतलब संलग्न पीछे। जैसे कोई बहुत सारी किताब होती है, उसमें जो कुछ पूरक बातें होती है उनको लास्ट वाले पेज पे क्या कर देते हैं? समाहित कर लेते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं परिशिष्ट, ठीक है। फिर है पश्चाताप, ये RS 2021 में आया हुआ मेंस में प्रश्न है, तो इसका शुद्ध तुम हो गया पश्चाताप, ठीक है। यहाँ ये शब्द पश्चात प्लस ताप, ठीक है, तो ये वाला जो तो है इसमें जुड़ेगा तो आधा हो जाएगा, तो ये होगा पश्चाताप, ठीक है। किसी गलती पर, पूर्व में की गई गलती पर बाद में क्या करना? पछतावा करना, ठीक है। पुनरुक्ति, किसी बात को फिर से कहना, तो शुद्ध रूप है पुनरुक्ति, ठीक है। तो ये शब्द गलत है, बहुत बार लिखते हैं, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है, पुनः धन उक्ति, ठीक है। पुनः धन, पुनः विसर्ग धन उक्ति, पुनरुक्ति। निहारिका, इसका शुद्ध रूप है निहारिका, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं नेबुआ, ठीक है। जो आकाश में बहुत सारे जो धूल कण है, गैस है, ठीक है, इसके बाद जो चमकते हुए बाजार है, उन समूह को बोलते हैं निहारिका, और उन्हीं में से तारों का नया क्या होता है? उद्भव होता है, ठीक है, निहारिका। धराशायी, धराशायी, ये दो शब्दों से धराशायी ऐसा बनता है, सॉरी, धराशायी। धरा का मतलब धरती, शाही मतलब शयन करना, धरती मतलब जो मतलब गिरा हुआ, धरती पर गिरा हुआ, ठीक है, उसको बोलते हैं धराशायी, ठीक है। नर्क, नर्क आम बोलते हैं आमपाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन शुद्धतम रूप क्या है? नरक है, ठीक है, नरक है। ऐसा काल्पनिक स्थान जहाँ धार्मिक मान्यता के आधार पर हम बोलते हैं कि जो पापी हो उनको दंड मिलता है, तो वो जगह क्या है? नरक है। फिर लिखा दीपावली, इसका शुद्धतम रूप है दीपावली। क्या होता है? दीपावली।
ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दीप प्लस अवली, दीप प्लस अवली। दीप का मतलब होता है दिया, क्या होता है, दिया या दीपक। और अवली का मतलब होता है उनकी कतार, श्रृंखला बोल सकते हैं अपन, उनकी क्या बोल सकते हैं, श्रृंखला। तो दीपों की बहुत सारी कतार होती है जिनको बोलते हैं दीपावली, क्या बोलते हैं, दीपावली। ठीक है, तो बहुत सारे जो बचपन में हम दीपावली गृह कार्य लिखते थे तभी शब्द को गलत लिखते थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, दीपावली में द के ऊपर जो ई की मात्रा होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, इससे मेरे को एक और शब्द याद है, जैसे शब्द शुद्धि में एक शब्द है ग्रह और एक है गृह, क्या है, इसको तो बोलते हैं होम अंग्रेजी में, और इसको बोलते हैं प्लेनेट, क्या बोलते हैं, प्लेनेट। तो जब हम बोलते हैं गृह कार्य, तो गृह कार्य नहीं होता है, ग के ऊपर एक ही मात्रा, तो वो गृह कार्य, क्या है, गृह कार्य। तो हमें बोलना चाहिए बच्चों को घर पे जाके गृह कार्य करना चाहिए, न कि ग्रह कार्य, क्योंकि ग्रह का मतलब होता है प्लेनेट। तो ठीक, तो इस ग्रह का मतलब होता है एक प्रकार का अपन क्या बोल सकते हैं, जो सौरमंडल का जो एक हिस्सा है या परिवार है, ठीक है, जिसमें ग्रह आगे, उपग्रह आगे, नक्षत्र होंगे। तो ग्रह में वो हो गया, गृह का मतलब होता है घर, क्या होता है, ये घर का क्या, पर्यायवाची। इस बार आरएस मुख्य परीक्षा में जो पर्यायवाची वाला वो टॉपिक व्याकरण से हटा दिया गया। तिरस्कार, अपमान करना, किसी की उपेक्षा करना, किसी का अनादर करना। ठीक है, तिरस्कार, जिसका विलोम शब्द होता है पुरस्कार या सम्मान। ठीक, तत्वावधान, जिसका शुद्ध तुम है त करके, ठीक है, फिर आधा त, फिर तो, तत्वावधान, दो शब्द से मिलकर बना हुआ, तत्व प्लस अवधान, अवधान मतलब किसी के संरक्षण में, किसी के निर्देशन में। ठीक है, इनके तत्वावधान में इस कार्य को किया जा रहा है। ठीक है, तो ये शुद्धतम रूप है, ध्यान रखना। जरूरत शब्द से लिखा गया, लेकिन ज के नीचे नुक्ता का चिन्ह होता है। जरूरत तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है, क्या होता है, तात्कालिक, तात्कालिक होता है। तूफान, तूफान हमेशा क्या होता है, बड़ा। ये लो, तूफान में त के नीचे जो की मात्रा होती है वो बड़ी होती है। दिवारात्र, दिवारात्रि नहीं होता है, दिवारात्र होता है। दिवारात्र का मतलब होता है रात दिन, क्या होता है, रात दिन या दिन रात। दिवा का मतलब होता है दिन, रात्रि का, रात्र का मतलब होता है। इसी तरह एक शब्द हम बार बार बहुत सारे लगते हैं, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि शब्द बिल्कुल गलत है। ठीक है, नव का मतलब होता है नौ, ठीक है, और रात्रि का रात्र, ये नवरात्र की जगह होता है, शुद्धतम रूप होगा नवरात्र, और रात्र का मतलब होता है दिन। ठीक है ना, 9 दिनों, 9 रातों, रातों का समूह, जिनको बोलते हैं नवरात्र। नवरात्रि शब्द क्या है, नवरात्रि शब्द क्या है, तो ये शब्द गलत है, शुद्धतम शब्द क्या है, नवरात्रि। ठीक है, तंदुरुस्त, तो शुद्धतम रूप होगा तंदुरुस्त, तंदुरुस्त। और ज्योत्सना का शुद्धतम रूप होता है ज्योत्सना। नाम किसी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन व्याकरण और वर्तनी स्पेलिंग की दृष्टि से ये शुद्ध रूप होगा। वापस लिख रहा हूं मैं, जो आधा तो आधा सौ, और ना ये ज्योत्सना, जिसको अपन चांदनी बोल सकते हैं या चंद्रमा का प्रकाश बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मैंने शब्द लिखे हैं, ये यहाँ पर लिखे हैं ना, वो क्या है, तो ये है शुद्ध शब्द, सॉरी अशुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द, और ये है शुद्धतम रूप, क्या है, शुद्धतम रूप। ठीक है, ज्यादा समय नहीं बढ़ाऊं, इसलिए जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आपके जो नोट्स हैं उसमें अपडेट कर सकते हो। ठीक है, आगे भी हम देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।